वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस दोनों को पढ़ने से पहले हमें जो है ट्रांसपोज समझना होगा कि ट्रांसपोज क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग जो है पढ़ चुके हैं कि मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन जो है, जैसे ए अगर मैट्रिक्स है कोई और स्मॉल ए आई जे से हम और इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये एक मैट्रिक्स है m इंटू एन ऑर्डर का। ओके, तो अब इसका जो है ट्रांसपोज लिखना है। तो ट्रांसपोज जो है हम नॉर्मली रिप्रेजेंट करते हैं ए डैश या ए ट्रांसपोज। ये क्या है? रिप्रेजेंटेशन है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ ट्रांसपोज। ठीक है, ट्रांसपोज। अब करते क्या है इसमें? एग्जाम्पल के लिए जो है हम जो है एक मैट्रिक्स ले लेते हैं। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है 4 5 2 -2 3√5, ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, अब इसका हमको क्या लिखना है? ट्रांसपोज लिखना है। ठीक है, ए डैश या ए ट्रांसपोज दोनों एक ही चीज है। तो हम क्या करेंगे कि इसमें जैसे इसमें रो एलिमेंट्स है 5 4 2 -2 3√5, तो इसको हम कॉलम मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर देंगे, मतलब ऑर्डर चेंज कर देंगे। कहने का मतलब ये है, यहाँ पे जैसे हमारे पास जो है क्या है 3×2 का ऑर्डर है। अब जो हमारा मैट्रिक्स होगा वो 2×3 ऑर्डर का हो जाएगा। जैसे हम देख सकते हैं 5 4 है, 5 4 कॉलम में आ गया, 2 -2 ये भी कॉलम में आ गया, 3√5 ये भी कॉलम में आ गया। और इसका ऑर्डर क्या हो गया? इसका ऑर्डर अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि इसका ऑर्डर जो है 2×3 ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो यही कहलाता है ट्रांसपोज ऑफ। अब जो है हमारे पास है ट्रांसपोज, तो हम लोग समझ चुके हैं। ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हैं, बेसिकली 4 प्रॉपर्टीज है, उसको हम देखते हैं। जैसे पहला प्रॉपर्टी है ए ट्रांसपोज। फिर से अगर हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये फिर से वापस जो हमारे पास जो मैट्रिक्स हम लेंगे ए मैट्रिक्स, वो मिल जाएगा वापस। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी है कि कोई स्केलर क्वांटिटी है, उसको हम मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर दिए के ए, इसका हम ट्रांसपोज लिखना चाह रहे हैं तो क्या हो जाएगा हमारे पास? के ए है डैश है, तो ये हो जाता है हमारे पास के स्केलर जो है बाहर आ जाएगा। सिर्फ ए ट्रांसपोज का अगर हम स्केलर मतलब ए का मैट्रिक्स जो हमारा उसका ट्रांसपोज निकाल लें, उसके बाद स्केलर से मल्टीप्लाई कर दे, तो इससे जो है कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब जो है अगला प्रॉपर्टी है थर्ड प्रॉपर्टी, ए मैट्रिक्स ए है प्लस मैट्रिक्स बी है। ठीक है दोस्तों, इसका अगर हम ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं तो हम अलग अलग ट्रांसपोज करके ऐड भी कर सकते हैं, जैसे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ठीक है, अब उसके बाद जो है नंबर 4 जो है आखिरी प्रॉपर्टी हमारे पास, वो है ए बी का ट्रांसपोज। ठीक है, ए इंटू बी कोई मैट्रिक्स है, इसका हम ट्रांसपोज करना चाह रहे हैं, तो इसको हम क्या कर सकते हैं? तो यहाँ पे हमारे पास जो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बी ट्रांसपोज करेंगे पहले, फिर ए ट्रांसपोज जो है, ये दोनों बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम जो है कि कोई भी एग्जांपल लेकर के, कोई भी आप बेसिकली कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसको एग्जांपल लेकर के जो है आप वेरीफाई भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, अब जो है हम लोग डिस्कस करेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, जैसे ए आई जे। ठीक है, अब ये सिमेट्रिक कब कहलाएगा? इसके लिए कंडीशन है हमारे पास ए ट्रांसपोज इक्वल्स टू ए। ठीक है, ए कोई मैट्रिक्स है, अगर हम उसका ट्रांसपोज कर दे रहे हैं तो ट्रांसपोज कर देने के बाद भी अगर वही वो मैट्रिक्स के जैसा ही वैल्यू आ रहा है तो इसका ये मतलब हो गया कि वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो हमने जैसे पहले ही बता चुके हैं, ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? ऑर्डर को चेंज करते हैं।
तो इसमें जो है जैसे हम देख सकते हैं ए आई जे, इसको हम इसका ऑर्डर चेंज कर दे ए जे आई, तो ऑर्डर चेंज करने पे मैट्रिक्स पे कोई असर नहीं हुआ, कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो उसको हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे पास स्क्वायर्ड मैट्रिक्स है ए आई जे, वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। उसके लिए हमारे पास क्या कंडीशन है कि अगर उसका ट्रांसपोज करने के बाद, ठीक है, नेगेटिव साइन ऑफ मैट्रिक्स आ रहा है, गिवन मैट्रिक्स आ रहा है, तो इसका ये मतलब है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे ए आई जे माइनस ए जे आई, मतलब ऑर्डर चेंज करने पे वो नेगेटिव साइन आ रहा है। ठीक है, तो यही होता है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब जो है हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं ए दिया हुआ है √3 2 3 2 -1.5 -1 3 -1 1। तो हमने स्टार्टिंग में ही लिखा था सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है स्क्वायर मैट्रिक्स कोई भी होगा उसके लिए ये चीज डिफाइन है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि जैसे देखिए ये ऑर्डर है, ऑर्डर इसका क्या है 3/3 ऑर्डर है। ठीक है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स का ये मतलब हुआ कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम दोनों बराबर होने चाहिए। जैसे यहाँ पे जो है नंबर ऑफ रोज भी 3 है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और नंबर ऑफ कॉलम भी 3 है, तो दोनों इक्वल है। तो इसका ये मतलब हो गया कि ये जो है मैट्रिक्स है हमारे पास, ये क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो अब इसका ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, सॉरी, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब इसमें जो है हम ट्रांसपोज निकाल लें, तो इसका ट्रांसपोज जैसे हम निकाले हैं, तो ट्रांसपोज आप देख सकते हैं कि ये दोनों सेम आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, A इक्वल्स टू A डैश है। तो ये कंडीशन जैसे मिल गया हमारे पास, तो इसका क्या मतलब हो गया कि ये मैट्रिक्स जो है हमारे पास क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब देखिए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसा होगा। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है हम यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे हम जो है यहाँ पे 3×3 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स लिखने जा रहे हैं। ठीक है, जैसे कि हम लोग कंडीशन बता चुके हैं कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करने पे जो है क्या होना चाहिए, उसका वैल्यू के साथ जो है नेगेटिव साइन आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करते हैं कि डायगोनल एलिमेंट जो है इसका तीनों जो है जैसे 3×3 है, तो ये डायगोनल एलिमेंट कहलाता है कि डायगोनल एलिमेंट क्या होगा, 0 होगा, तभी ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो पाएगा। तो ये हमारे पास जो है ये इसको 0 करना पड़ेगा। अगर हम 0 नहीं करते हैं तो इसका ये मतलब हो गया कि जो ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, ये चीज हो गया। अब बाकी जो प्लेसेस बच रहे हैं, ये जो आपको दिख रहा है, ये खाली स्पेसेस जो बच रहे हैं, इसमें आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम A, B, C ले रहे हैं। ठीक है, तो आप जैसे ही इधर A, B, C लिए हैं, तो यहाँ पे आपको क्या लेना पड़ेगा, -A, -B और -C। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। ठीक है, अब देखिए इसका आप ट्रांसपोज निकालिए। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या आ रहा है, ये भी चेक कर लेते हैं हम कि ये वाकई में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या नहीं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, रो को कॉलम में लिख देते हैं। तो 0 A B, उसके बाद क्या आएगा, -A 0 C। ठीक है, फिर उसके बाद -B -C 0। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको जो हम अब देखिए हमने जो निकाला है यहाँ पे A ट्रांसपोज निकाला है। तो अब यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसे कि अब यहाँ पे जैसे हम अगर माइनस कॉमन ले लें, ठीक है, तो हमारे पास क्या मिल रहा है, माइनस कॉमन लेने पे क्या आ रहा है, सारे एलिमेंट से जो है हम माइनस कॉमन लेना होता है। मैट्रिक्स में जब भी हम माइनस कॉमन करेंगे तो जितने भी एलिमेंट्स है सबसे माइनस कॉमन करना होता है। ठीक है, जैसे 9 एलिमेंट्स है, 9 एलिमेंट से माइनस करना होगा। ठीक है, तो 0 पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। A B ये C जो है ये तीनों से क्या होगा, माइनस होगा, तो कॉमन होगा तो प्लस हो जाएगा। और बाकी जो ये जो हमारे पास है इसमें क्या हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी आ जाएगा, तभी जो है ये माइनस कॉमन लेने पे ये चीज़ आता है हमारे पास। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि क्या आया यहाँ पे, माइनस ऑफ मैट्रिक्स A, यही मैट्रिक्स था हमारे पास A, ये आप देख सकते हैं 3×3 ऑर्डर का। ठीक है, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।